देखो आपका एनिमल किंगडम है एंड उसका समरी है एंड इस समरी के बीच में कुछ ऐसे 11 पॉइंट्स है जो कि आज तक आपने कभी नहीं देखे होंगे। अगर आप नीट 26 के एस्पिरेंट हो तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि घर से दूर चले जाओ, क्योंकि आप बहुत बार गाली देने वाले हो, बीसी 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 करके चिल्लाओगे। देखो आपका फर्स्ट पॉइंट है, पोरिफेरा इंक्लूड्स मल्टीसेलुलर एनिमल्स which exhibit cellular level of organization and have characteristic flagellated choanocytes। क्या आपको पता था कि आपके जो choanocytes होते हैं उसके बीच में वो flagellated होते हैं? देखो फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड है द coelenterats के बारे में है, द coelenterats have tentacles and bear cnidoblast। देखो ये चीज आपने पढ़ी होगी, बट ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आएगा ना तो बहुत दिक्कत देगा, क्योंकि यहाँ पर स्टेटमेंट है have tentacles which bear और and bear cnidoblast। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बनता है। फिर बाद में उसके आगे उससे भी ज्यादा डेंजर चीज है, दे आर मोस्टली एक्वेटिक सेसाइल, ये हमें पता था। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है फ्री फ्लोटिंग। फ्री फ्लोटिंग कहां पर दिया था? अगर आपको देना ही था तो चैप्टर के बीच में दे देते ना, समरी के बीच में क्यों दिया है? फिर बाद में देखना अस्केलमेंथिस के बारे में, अस्केलमेंथिस आर सूडोसोलोमर्स एंड इंक्लूड पैरासिटिक एज वेल एज नॉन पैरासिटिक राउंडवर्म्स। अगर ये आपके स्टेटमेंट क्वेश्चन में आता है तो आपको लगेगा कि यार एस्केलमेंथिस तो सभी पैरासिटिक होते हैं, बट नहीं, इसके बीच में नॉन पैरासिटिक चीजें भी होती है। देन देखना मोलुस्क के बारे में दिया है, द मोलुस्क हैव सॉफ्ट बॉडी, ये हमें पता था, सराउंडेड बाय एक्सटर्नल कैल्सेरियस शेल, ये हमें पता था। ठीक है चलो इसका जाने दो। द बॉडी इज कवर्ड विद एक्सटर्नल स्केलेटन मेड अप ऑफ काइटिन। आपको अभी तक लगता होगा कि नहीं भैया सिर्फ आपका जो फंगस होता है वही बस काइटिन से बना होता है, उसका सेल वॉल नहीं, इसके बीच में एक्सटर्नल स्केलेटन जो होता है उसके बीच में काइटिन होता है। फिर बाद में देखना इकाइनोडर्म्स के बारे में है, द इकाइनोडर्म्स पोजेसेस अ स्पाइनी स्किन। क्या है आपको पता था कि उसके बारे में स्पाइनी लिखा होगा? देखो कितनी भयंकर चीज है। फिर बाद में है द फाइलम कोर्डेटा इंक्लूड्स एनिमल्स व्हिच पोजेसेस अ नोटोकॉट ईदर थ्रू आउट और ड्यूरिंग अर्ली एम्ब्रियोनिक लाइफ। देखो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, वैसे तो एनसीईआरटी के बीच में पॉइंट दिया है, बट मुझे कंफ्यूजिंग लगा, इसकी वजह से मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। फिर बात में ये बहुत गंदा है, सम ऑफ द वर्टिब्रेट्स, ये वर्टिब्रेट्स के बारे में दिया है, सम ऑफ द वर्टिब्रेट्स डू नॉट पोजेसेस जॉज, अगेन था, ये हमें पता था, वेयर एज मोस्ट ऑफ देम पोजेसेस जॉज। तो यहाँ पर अगर ये देंगे कि मोस्ट ऑफ के पास जॉज होते हैं जो कि ग्रैंथोस्टोमेटा होता है, तो यहाँ पर कंफ्यूजन होने के चांसेस 100% है। फिर बाद में देखना यहाँ पर आगे और भी चीजें हैं जिसके बारे में उसको डिवाइड वगैरह किया है, चलो ये तो ठीक है चलो जाने दो, बट ये वाली चीज देख लेना, ग्नैथोस्टोमेटा हैज 2 सुपर क्लासेस जिसके बीच में पिसेस एज वेल एज टेट्रापोडा आता है। क्या आपको ये चीज पता थी सच में? ग्नैथोस्टोमेटा के पास 2 सुपर क्लासेस होते हैं जिसके बीच में पिसेस और उसके साथ टेट्रापोडा होता है, भयंकर चीज है। फिर बाद में देख लेना ये कॉन्ट्रैक्टाइसिस के बारे में दिया है, मतलब कार्टिलेजिनस फिशेस के बारे में, कि उनके बीच में कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होता है जो कि मराइन होती है, तो याद रखना कि वो मराइन होती है। फिर बाद में और एक आता है, रेप्टाइल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पर दिया है नेक्स्ट पेज के ऊपर, ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन। देखो ये आपने कभी पढ़ा था, कॉर्निफाइड स्किन होती है। फिर बाद में आपके पंछियों के बारे में दिया है, मतलब एव्स के बारे में दिया है। तो यहाँ पर देखना फोर लिम्स जो होते हैं मॉडिफाइड इनटू द विंग्स फॉर फ्लाइंग, तो उनके जो फोर लिम्स होते हैं वो फ्लाइंग के लिए यूज किए जाते हैं।